हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट तकी, और आप हैं मेरे शो पे द तकी शो। आज हमारे साथ मेरा एक पुराना दोस्त है और एक प्रोफेशनल गेमर, एक एंटरप्रेन्योर जिसके बहुत सारे मतलब इंटरेस्ट है बिजनेस और फील्ड्स में। ग्राफिक डिजाइनर है भाई साहब, प्रोफेशनल वीडियो एडिटर है। अगर शादियों में कुछ भी जबरदस्त एडिटिंग वेडिंग करना रहा तो भाई को आप बुला लो, उनके बहुत अच्छा खासे मतलब पहचानत है। एक्स रोडी है सबसे बड़ी बात, और अब राइट नाउ क्या बोलते हैं, एक फुल टाइम यूट्यूबर है। मैं कुछ मिस कर रहा है यहाँ पे खुर्शीद? यहाँ पे कुछ अभी और एक दो चार चीजें ऐड करना है यहाँ पे। नहीं नहीं नहीं, पूरे चीज़ आप एकदम सही तरीके से हाईलाइट करे। जैसा कि आप बोले, मैं हूँ खुर्शीद। एंड अभी करेंटली आई वुड लाइक टू फोकस ऑन, मैं करेंटली अभी फूड यूट्यूबर, फूड ब्लॉग्स बनाता हूँ हैदराबादी स्लैंग में। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त वीडियोस है आपके, मैं देखा। एक ख़ास बात क्या है, मैं सबको यहाँ पे बोलना चाहूँगा, ये अपना पॉडकास्ट एक असल शुरू होने से पहले, डाइव करने से पहले, 6-7 साल पहले मेरे को बहुत अच्छी चीज़, बहुत मतलब दिमाग में अभी तक बैठी हुई है बात ये। हम लोग शायद ओकास के पास कहीं थे, ऐसा कुछ थे, याद नहीं है मेरे को, लेकिन ये भाई साहब अभी रोडीज में गए भी नहीं थे। लेकिन रोडीज में भी ये चीज़ बोले ना, क्या बोले थे बोलते हो, मैं इंशाल्लाह भैया अच्छा होमवर्क करके क्या बोलते हैं, ज़बरदस्त एक फूड ब्लॉगिंग का चैनल बना दूँ यूट्यूब पे। क्या बोलते हैं सो, वो चीज़ जब बोले थे तुम, और अब और क्या बोलते हैं सो, माशाल्लाह तुम्हारे खाली 4 वीडियोस बहुत ज़बरदस्त, मतलब 4 से शुरू करे, फिर अब क्या बोलते हैं, बहुत सारे 10-12 वीडियोस है अब। और बहुत प्यारा कंटेंट है, अच्छा कवर कर रहे हैं, एडिटिंग एकदम औसम है, और क्या बोलते हैं सो, हर होटल में कवर कर रहे हैं आप। और तो ये कैसा करते हो भाई तुम बेसिकली? अब तो जो चीज सोच के रखते तो होमवर्क कुछ ज्यादा लंबा नहीं था, ये 2-3 साल पहले मतलब कुछ दूसरे चीजों से ऑक्यूपाइड थे शायद। बेसिकली क्या है भाई, देखो जैसा कि आप बोले, रोडीज को गया भी नहीं था मैं, लेकिन मेरे को फूड ब्लॉगिंग और ऐसी फूड इंडस्ट्री में कुछ करना था। और मैं जैसा जो फितरत है मेरी, मैं सोचता हूँ कि मेरे को 100% पूरे चीज़ा मालूम रहना, उसके ऊपर मेहनत करना, बैकग्राउंड वर्क करना, थियोरेटिकल भी रहो फिर बाद में प्रैक्टिकल में उतरो। तो उसकी वजह से क्या है, मैं बहुत रिसर्च करता हूँ। और वो रिसर्च कर करके मैं ये चीज़ के ऊपर उतरा था कि भाई, पहले मैं रोडीज कर लेता हूँ, क्योंकि रोडीज क्या है, बचपन से देखे थे अपन। और रोडीज पे भी जाने के बाद एक थोड़ी बहुत व्यूअरशिप मिलेंगी अपने को, जिसकी वजह से मैं अगर फूड ब्लॉगिंग चैनल भी खोला तो उसके लिए एक बूस्टअप रहेगा। ठीक है, फिर वो करते करते गया मैं, जैसा अपनी बात के बाद कुछ एक आध साल के बाद चले गया शायद मैं फिर। और रोडीज के बाद मैं एक रेस्टोरेंट डाला था। तो रेस्टोरेंट में बिजी हो गया था मैं, एक छोटी कबाब जॉइंट थी। और बिकॉज उसमें बिजी हो गया था, एंड देन अगेन कोरोना आ गया था, तो वो एकदम बैक टू बैक सीक्वेंस में, इंस्टेड ऑफ 4 साल पहले ही खोलने के 4 साल बाद हो गया वो। लेकिन अब खोला, अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स गोइंग रियली वेल, वे जैसा आप देखे। एक एक सेकंड, तो तुम्हारी होटल थी, मैं आया था कितने की बार, बहुत बहुत जबरदस्त वहाँ का काटी रोल तो मैं भूल नहीं सकता हूँ, यहाँ पे खाया परसों ट्रैश। लेकिन सही बोलूँ, तुम्हारे होटल की याद आ गई थी मेरे को, मैं टैग भी करा था पोस्ट में। तो वो रेस्टोरेंट बंद कई को हो गई, अब फिर से एक नई रेस्टोरेंट खोले, अब मेरे को नहीं मालूम था। नहीं नहीं, वही रेस्टोरेंट थी, अभी कुछ भी नहीं खोला मैं। उसके बाद एक्चुअली क्या हुआ, बिफोर कोरोना 1 साल तक चलाया मैं वो रेस्टोरेंट। और द रीजन, मेन रीजन बीइंग दैट वो बंद होने का इज बिकॉज कौन सी भी एक रेस्टोरेंट में आपको यू नीड मोर देन 1 पर्सन टू रन इट। और मैं अकेला था उसमें। और मतलब अकेला एज इन मैन पावर में अकेला था। मेरे पास फाइनेंशियल हेल्प के लिए एक दो पार्टनर्स थे, बट वो दो पार्टनर्स क्या हुए समझिए आप, दे डिडंट सी वैल्यू इन इट, आगे इसको और कंटिन्यू करने। आई ट्राइड इट, बट तो क्या हुआ, सैडली कस्टमर बेस जो बिल्ड करना था, वो जितना करना, जितना सोचे थे हम लोग, वो हो नहीं पाया। जिसकी वजह से क्या है, बंद करना पड़ा। बट देन बंद करना पड़ा बोले तो इट्स जस्ट एक्सपीरियंस, मेरे हिसाब से एक्सपीरियंस मिल गया। इंशाल्लाह आगे जाके आई विल डेफिनेटली मेक अ कम बैक इन रेस्टोरेंट इंडस्ट्री फिर से। इंशाल्लाह, ऑल द बेस्ट फॉर दैट। यहाँ पे एक एक चीज़ होटल की बात आई तो पूछ रहा हूँ मैं, अब रहते ना भाई, अपनी होटल रहा तो शेफ भी अपना रहता, सब चीज़ अपना रहता, कभी खुद ही से अपनी कोई नई डिश बनाया आप? मतलब ऐसी, मतलब टेस्ट करे या फिर पब्लिक को भी खिलाए करे, ऐसा कभी हुआ? नई डिश बोल रहा हूँ मैं, अब तक जो कोई भी नहीं करे वैसा। तो नई डिश तो ऑब्वियसली आया, मेरे को उतना पकवान नहीं आता था पहले। जब मेरा पकवान में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं। लेकिन मैं क्या करा, जितने भी शेफ्स थे उन लोगों के साथ बैठ के आई ट्राइड टू एक्सप्लेन देम कि भाई देखो, हैदराबादी खाना ऐसा रहता। आप लखनऊ के हैं, आप उड़ीसा से है, बेशक आप अच्छा पकवान करते हैं, लेकिन एक हैदराबादी देखा ऐसा रहता। तो मैं उनको पूरी गाइडलाइंस दिया था।
न्यू इन्वेंशन इन डिश तो कोई कुछ करे नहीं हम लोग, लेकिन जो टेस्ट था, जो कि हैदराबादी जायके के हिसाब से बहुत लाजवाब था, आपको भी जैसा काती रोल पसंद आया था, तो वो ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस और फ्लेवर्स में उनको एक्सप्लेन करा था, तो उन्होंने अपने हिसाब से ठीक है सर ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं बोल के दे समहाउ केम अप टू अ कंक्लूजन और वो रेसिपी इंटीग्रेट करे। सही है। तो अपन ये रोडीज के उसमें आते हैं। ये 2018 की बात है, राइट? रोडीज एक्सट्रीम 2018 में और 17 में, याद नहीं मेरे को, 18, ओके। तो आपका टाइटल द इंडियन स्पाइडरमैन जब भी यूट्यूब पे मारते थे आता, लेकिन अब वो स्पाइडरमैन के मूवीज आने के बाद से क्या बोलते हैं, सो वो इंडियन मीम्स आना शुरू हो गए। तो रोडीज के बारे में कुछ पूछना चाह रहा हूँ। तो ऑलरेडी आप अपने चैनल पे क्लियर कर दिया नॉट एवरेज, जिसके कारण से 22 सब्सक्राइबर्स है, ऑलमोस्ट 22K, सॉरी। तो क्या बोलते हैं सर, रोडीज में कितना क्या बोलते हैं शो स्क्रिप्टेड रहता, कितना रियलिटी रहती, ये बोलिए, फिर आप मैं दूसरे चीज़ों पे आता हूँ। डेफिनेटली। तो सबसे कॉमन, सबसे बेसिक क्वेश्चन हर रोडी को यही पूछते कोई भी, लाइक मैं बोल रहा ना आपको, अगर 100 रोडीज है अब तक, तो 100 रोडीज को ये 100 क्वेश्चन पूछा गया कि भाई रोडी स्क्रिप्टेड है क्या, भाई वहां पे जाना स्क्रिप्टेड है क्या, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो टू आंसर द क्वेश्चन विथ अ वेरी सिंपल लाइन, क्या नहीं, रोडी स्क्रिप्टेड नहीं है। स्क्रिप्टिंग अगर आपको अंडरस्टैंड करना है क्या रहती है स्क्रिप्टिंग, यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि भाई देखिए हम लोग कॉमनर्स है, जैसा आप यू नो मी, तो मेरा बैकग्राउंड कुछ ऐसा एक्टिंग में या ऐसी चीज़ों में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का नहीं है। प्रोफेशनल गेमर था मैं, तो ऑब्वियसली एक बैक एंड पे मैं सिर्फ कंप्यूटर से डील करता था, आई हैड नो आइडिया। तो अगर लोग मेरे को स्क्रिप्ट भी पकड़ा देते थे एंड उतनी मेहनत कि भाई मैं एक वो स्क्रिप्ट के हिसाब से चलूँ, पॉसिबल नहीं था। उतना ही रहता तो एक कॉमन आदमी के बदले उन लोग एक्टर्स को ही पकड़ते थे और एक्टर्स को ही पकड़ के चलाते थे। और स्क्रिप्टिंग जैसा आप बोलते हैं, व्हेन यू लुक एट स्क्रीन पे देखते आप, तो ये रियलाइज, अरे भाई ऐसा नॉर्मल लोग थोड़ी करते, ये जरूर एक्टर्स ही छूंगे, चाहे वो लड़ाई झगड़े रहने दो, चाहे जिस तरीके की बदतमीजी रहने दो। बट मैं बोल रहा हूँ ना आपको, जितना ये दुनिया फिरेंगे आप, यू विल कम टू अ रियलाइजेशन दैट आखिरी अतरंगी लोग हैं ये दुनिया में, बदतमीज, तमीजदार, लड़ाकू और अच्छे, नरम दिल के, हर चीज के लोग मिल जाते हैं आपको। और रोडीज उन लोगों का क्या है, 15 साल से 20 साल से बना रहे, मल्टीपल शोज बना लिए, तो उन लोगों के पास इतना तो टैलेंट है कि जितनी इंफॉर्मेशन उनको मिलती, फॉर एग्जाम्पल वो लोग हर टेंट में हर आदमी के अतराफ रहते। अब अपने को शो पे क्या हो रहा है वो बताने के लिए अपने को बात करना पड़ता कैमरा के सामने। तो अगर मेरी किसी से लड़ाई है या किसी से जलन है, तो ऑब्वियसली मैं कैमरा के सामने बोलूंगा। अब उसको बैक एंड पर मालूम रहता कि भाई इसकी लड़ाई किससे है, इन्हें किससे चिढ़ रहा है, इसको किससे जलन है। तो ना टास्क भी ऐसे डिजाइन करते कि एक दूसरे के सामने भिड़ जाना है ना। कुछ तो भी टास्क रहता जिसमें फिजिकल कुछ तो भी हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया। फिर वो टास्क के बाद जो भी एंकर रहता उन्हें आंख से शुरू करता, एकदम कुछ तो भी तीर लगाता, आग लगाता कि भाई अरे क्या इतना ताकतवर बोलता तो अपने आप को, उन्हें तेरी आगे फोड़ के चले गया, और उसकी और जल जाती। तो ये लोग क्या है मालूम, दीज पीपल हैव मास्टर्ड दिस आर्ट। और उस हिसाब से क्या है, ये लोग उन एक दूसरे को भिड़ाने में और एडिटिंग से थोड़ा जंबल कर देते आगे पीछे, फिर वो हैवी म्यूजिक डालने के बाद वो ऐसा दिखता कि भाई वो स्क्रिप्टेड है, बट दे आर सुपर टैलेंटेड। उन लोगों के पास जब भी आप जाके उन लोग क्वेश्चन पूछते, तू रोडीज में क्यों आना चाहता और क्या हमारे को दे सकता होगा, तो उन्हें बोलते पूरे दिन एक ही आंसर, भाई मैं टीआरपी बढ़ा देता हूँ, मैं ये कर देता हूँ। सबसे वर्स्ट आंसर है वो, सो हाउ क्योंकि वो लोग, कॉन्फिडेंट वे यू, लाइक रोडीज में जाने से पहले आपको मालूम था कि अब मैं सेलेक्ट होने वाला हूँ कैसा भी, या फिर हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो खल्ली वली ऐसा? तो मेरा भाई देखो, आई डोंट लाइक गिविंग अप, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में बोलता हूँ मैं आपको, आई गेव द ऑडिशन 3 टाइम्स। ओके। एक बार नहीं दिया मैं, पहले साल दिया, बिकॉज मैं ये साल फ्री था, जो 2018 था मेरे लाइफ में थोड़ा खाली था मैं। और खाली रहने के बाद मैं आइडिया ले लेके गया था भाई अब मेरे को जाना है, और विदाउट एनी किसी की बैकिंग या किसी के सपोर्ट, किसी से पूछे बिना या किसी के मतलब मालूम करे बिना कि रोडीज में एक्चुअली क्या चलता ऑडिशन के प्रोसेस में, मैं गया ऑडिशन देने। अब वो ऑडिशन क्या है मालूम भाई, बहुत बड़ी लाइन रही थी, रात भर पूरे बच्चे बैठते, रात के 8:30 बजे से बैठते, और फिर सुबह के 9 बजे उन लोगों की लाइन तक कुछ दरवाजा खोलते, उन लोग गेट खोलते। तो हम बेवकूफ़, हम क्या मालूम भाई, कुछ भी नहीं मालूम, हम पुणे में चले गए कि ना मालूम ही नहीं है क्या है प्रोसेस। पुणे में गया मैं ऑडिशन देने, दिया रात के
9 बजे से बैठ गया लाइन में, ताकि अरे भाई अपने को चांस मिलना। सुबह में 10 बजे खोले शायद वो लोग। कितना की टाइम लग गया वो खाली ऑडिशन के उसमें वो कैबिन में बैठने। कैबिन में बेसिकली 20 लोगों को चांस देता ना, फर्स्ट ऑडिशन का वो रहता हो। देखा हो। अब हम बेसिक प्रोसेस फॉलो करके गए तो उन्हें मौका देता हूँ भाई, सबको बात करने देता हूँ, क्योंकि अपन ये फेसबुक पे देखते थे कि भाई ऑडिशन ग्रुप, वो ग्रुप डिस्कशन चल रहा सो वगैरह। 20 सेकंड दिया हुए उन्हें, नाम पूछा, कहीं को आना चाहते पूछा, ऐसा एटसेट्रा एटसेट्रा बेसिक क्वेश्चन। 20 सेकंड पूछा, एक आदमी से बात करा, फिर दूसरे आदमी को चले गया। अब अपन पूरे एक्सपेक्ट कर रहे कि भाई पलट के इन्हें आके अपने साथ कुछ तो कॉन्वर्सेशन करेंगे, मौका तो देंगे मेरे को कि प्रूव करने वाई आई डिजर्व टू बी ऑन रेडियोस बोले तो चलो भाई हो गया सबका, चलेगा उठ के बोल दिया। तो एक भी सिलेक्ट नहीं आई हुआ वाज उसमें लाइक से? कोई भी नहीं सेलेक्ट, वैसा मालूम नहीं होता अच्छा। आपको, अगर आप सेलेक्ट हो तो यू विल गेट अ कॉल, ओके। ऐसा बोल देते हैं। तो हम बुलाएंगे आपको, अगर आप लोगों में से कोई भी इंटरेस्टिंग दिखा तो हम आपको कॉल बैक करेंगे बोल के बोला। तो मैं बोला चलो ठीक है, क्या कर सकते हैं अपन, अपने पास ऐसा कुछ वो है नहीं। मैं सोचा अरे भाई 8:30 बजे रात के उससे बैठे हुए हैं अपन, 12 घंटे के ऊपर खाली बिना सोए उसके पीछे रोड पे बैठे हुए हैं, लाइन में खड़े हुए हैं, इन्हें 20 सेकंड में निकाल दिया। फिक्सिंग डिग्री मेरे को सोचा मैं, लेकिन मैं बोला चलो ठीक है, वापिस गए। पुणे का हुआ, अब चलो यहाँ नहीं हुआ तो मैं चलो दिल्ली में देता हूँ बोल के था। अब तो दिल्ली में जो मेरा ऑडिशन था उसमें मैं सोच लिया, मैं आइडेंटिफाई करा कि भाई ये जितने भी लोग हैं मेरे साथ, ठीक है, अगर फिक्सिंग भी रही जैसा पहले से, अभी ने 20 सेकंड में क्या जज करा, कुछ भी नहीं था। मैं सोचा इसके पास पहले तो मेरे अगेंस्ट जो 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 जितने भी लोग आ रहे, इट्स नॉट 20 पीपल जिसके साथ मैं वो ग्रुप डिस्कशन ग्रुप में हूँ, समझ रहे आप, वो जो रूम में बैठे हुआ हूँ ऑडिशन दे रहा हूँ, सो उन लोगों 20 पीपल से compete नहीं कर रहा हूँ मैं पूरे जितने भी दिल्ली में, पुणे में, आगे जितने भी इस साल ऑडिशन कर रहे हैं ना, उन लोगों से मेरा कंपैरिजन है, तो मेरे को पूरों से बेटर और यूनिक बनना है। तो मैं वो एक चीज आइडेंटिफाई करा, और ये भी देखा कि अरे ना दिन भर बैठे हुए रहते ऑडिशन, ऑब्वियसली ने अगर पूरों को चांस देने बैठा तो उसके ऑडिशन ही कंप्लीट नहीं होते, हाँ। कितना को देंगे चांस। तो ये आइडेंटिफाई करा, आइडेंटिफाई करके फिर मैं क्या करा, मेरे को 20 सेकंड देता उन्हें आइडेंटिफाई करने के बाद। मैं बोला नहीं, ये 20 सेकंड में मेरे को उसके साथ खेल लेने का है, कुछ ना कुछ ऐसा बोलने का है कि भाई उन्हें मेरे को 20 सेकंड से 5 मिनट देना मेरे को बात करने। तो सेकंड ऑडिशन में क्या हुआ, उन्हें एक क्वेश्चन पूछी कि भाई विच इज मोर इंपॉर्टेंट, ब्रेन्स या ब्रॉन्ज, दिमाग या ताकत रोडीज में। तो मैं एक्चुअली ब्रेन्स का बिलीवर हूँ, ठीक है, मैं बिलीव करता हूँ ब्रेन्स का, बट देन आई वांटेड टू स्टैंड आउट। और स्टैंड आउट तो मैं क्या करा, बिफोर एनीबडी कुड स्टार्ट डिस्कस करना या क्वेश्चन करना, मैं उठ के मोटी आवाज में स्ट्रॉन्ग बोल गया था, स्ट्रेंथ बोल गया था, पुकार दिया। तो वो बेवकूफ जो भी 19 लोग आए, दे डिडंट अंडरस्टैंड मेरा, पूरे मेरे से लड़ना शुरू कर दिए। नहीं नहीं स्ट्रांग नहीं, दिमाग भी इंपॉर्टेंट रहता, ऐसा रहता वैसा रहता। तो मैं बोला जाके पुराने सीजन के विनर्स देख लो, जितने भी सीजन के विनर्स है, यू विल आइडेंटिफाई कि प्रिंस नरुला बॉडी बिल्डर, वो श्वेता मेहता बॉडी बिल्डर, ठीक है, ये फिर और एक भी जो सीजन का बच्चा था उन्हें भी बॉडी बिल्डर था। बेसिकली इट प्रूव्ड माय पॉइंट कि भाई इट्स इंपॉर्टेंट टू बी अ बॉडी बिल्डर टू विन द शो, क्योंकि टास्क पूरे क्या है फिजिकल। तो 19 लोग मेरे पे चढ़ रहे, मैं पूरा 19 लोगों के साथ खेल लिया। वो जो मॉडरेटर था उन्हें देख के खुश हो गया, उन्हें बोला ठीक है चल तेरे बारे में बोल, क्या है कैसा है क्या करता वगैरह। और बोला फिर अच्छा गया ऑडिशन, बट देन फिर सेलेक्ट ना हुआ। एंड आई वाज लाइक फिक्सिंग तो है यार, 100% फिक्सिंग है, ओके। क्योंकि इस तरीके से मेरा ऑडिशन गया। आई वाज लाइक नहीं नहीं ये कुछ भी चाहिए, बट देन वो शिद्दत ऐसी थी और मेरी पर्सनालिटी, मेरे को क्या है मालूम, इफ यू फेल यू डोंट गिव अप, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई यू फेल, एंड फिर उसके बाद फिर से एग्जाम देते हो। तो वही करा मैं, आई अंडरस्टूड कि भाई ठीक है, ओके, इज नॉट जस्ट सीइंग वो जितने भी लोग हैं वो साल के लिए ऑडिशन कर रहे हैं, इज ऑल्सो सीइंग द यूनिक पर्सपेक्टिव, ही वांट्स एंटरटेनमेंट, ही वांट्स अ पर्सनालिटी जो अब तक पूरे शोज में नहीं देखे हुए, पुराने सीजन में भी नहीं देखे। तो कमिंग फॉरवर्ड मैं कोलकाता भी गया, एंड कोलकाता में द ऑडिशन वाज प्रीटी सिमिलर पूरों के सामने, क्योंकि आप आइडेंटिफाई तो कर लिया ना भाई, दिस इज नॉट अबाउट फिटनेस, दिस इज नॉट अबाउट क्या स्ट्रेंथ है क्या नहीं, इट्स अबाउट बीइंग यूनिक एंड बीइंग
मौका खुद चल के नहीं आता, यू हैव टू टेक योर ओन अब शादियों में कैसा रहता भाई, आज किस बात करो, दावत में गया था मैं, मिट्टे गुलाबी लाना करे बोले तो फर्स्ट टेबल नहीं मिलता, हाँ वो तो है। इसलिए साम तिरछी नजर देख लेते हुए भाई बुला रहे बोलते कि जड़ बोल के मारना पड़ता अपने को, अपन एटीएम पर बैठ के भागे फर्स्ट टेबल पकड़ने। फिर मेरे दो दोस्त दीवानों के ऐसा चल लेते आ रहे, मैं बोला नहीं रुको बेटे, बोल के दोनों आजकल के दूल्हे भी पहले सीटा दस्तर पे बैठ रहे हैं। बोलना तो वही से भाई, तो वैसा रोडिस का मेरा ऑडिशन गया, तो ये और पूरा सब चीज एक्सपीरियंस आप सम अप कैसा करते हो उसको, मतलब आप एक्सेलेंट है भाई, खुली बात बोल रहा हूँ मैं आपको, इट इज समथिंग लाइक एक्सपीरियंस जिसको बोलते हैं आप, अच्छा बुरा सब अपनी जगह देखो आप, लेकिन टू बी एबल टू स्टैंड इन दैट प्लेटफॉर्म नेशनल टेलीविजन पे, और 150-200 मेंबर्स का क्रू रहता है उन लोगों का, इट्स एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑन स्नैप, जेड 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 जेड, बोल रहा हूँ ना आपको, आप देखे तो आप वो, इट्स जस्ट ओवरवेलमिंग, इतना जबरदस्त एक्सपीरियंस है, एंड यू हैव टू कीप अप विद इट, आप टास्कों का प्रेशर रहता, फिर वो वोट आउट का प्रेशर रहता, आप सोच रहे कि भाई अरे कल कौन वोट आउट होते, नींद का एक अलग हो रहा, क्या पॉलिटिक्स चल रहे, वो एक फीलिंग अलग चल रही, देन सेलिब्रिटीज है आपके अतराफ, रफ्तार है, इन्हें निखिल चिन्नप्पा, राहुल भाई, इन्हें नेहा धूपिया, सब एकदम टॉप टीयर, फिर अपने अतराफ के भी लोग, ऑल इन ऑल भाई मैं मेरी बात बोलूंगा, मेरे को मैं आइडेंटिफाई कर लिया था, देखो हर कोई अगर जीतने बैठे बोले तो 20 के 20 लोग यही बोलते कि मैं जीतूंगा, जीतना अगर मेन मकसद बनाए तो नथिंग लाइक यू आर गोइंग टू मिस आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी वेयर यू कैन क्रिएट मेमोरीज, तो होपफुली मैं वो इस नियत से गया था, और थोड़ा सैड सीन्स हो गए थे शुरुआत में, बिकॉज एक दीवानी हंडी थी, थोड़ा दिमाग से पैदल थी उन्हें, उन्हें उन्हें कहा है रफ्तार से गालियां सुन ली, रफ्तार को गिन दी, उन्हें उन्हें सलमान खान को गिनी भाई बेचारी जाके बाद में, कौन तो उन्हें क्या नाम है लेना मेरे पे, चाहेंगे या नहीं? हाँ नहीं तो भाई बंदी कोई उसका नाम भूल गया मैं, अच्छा, तो अ, ओके, रोडी रफ्तार थे आपके टाइम के हाँ, रोडी, ओके। रोडी, ओके। हमारे सीजन के एक रोडी थे, मैं भुलक्कड़ हूँ भाई, ऐसा नहीं कि भाई एटीट्यूड नहीं है, एटीट्यूड है कि भाई अरे हाँ इन्हें मेरे को उसका नाम कहीं को याद रखूं, ऐसा नहीं है, उन्होंने बिग बॉस में भी आए थे उसके बाद, और सलमान खान को भी गिन दिया उन्होंने, एक रील भी है ऑनलाइन, देखे वहाँ हूँ। ओके। तो आई फर्स्ट एट फर्स्ट व्हेन यू लुक एट द सीजन एंड व्हेन यू लुक एट हर एज अ पर्सन, यू वोंट अंडरस्टैंड कि भाई अरे आउट ऑफ द ब्लू व्हाई वुड एनीबडी कम अप एंड लैश ऑन समबडी एल्स, किसी और के ऊपर क्यों गुस्सा आएगा, किसको भी कुछ करा ही छूंगा ना वो बच्चा, तो मेरे साथ वही था, आई वॉज द फर्स्ट विक्टिम फॉर हर, उन्होंने मेरे पे अच्छा दबा के चीखा पुकारा कर दिए थे, बट कमिंग फॉरवर्ड मेरे एलिमिनेशन के बाद भी 25 लोग आए, और 25 के 25 को गिने उन्होंने, गैंग लीडर्स को भी गिने उन्होंने, तो उससे रियलाइजेशन हुआ कि अच्छा ये लड़की का मसला है था, थोड़ा दिमाग से उन्होंने वो है बोल गए, तो आप कोई रोडी के साथ तो टच में है अभी, या फिर अभी कोई रोडी के साथ टच में नहीं है? हाँ मोस्ट ऑफ देम टच में हूँ मैं, अब देखो रफ्तार सर भी रिप्लाई देते, लेकिन these ओह। people are super busy क्या? people. Even हाँ, these people are super busy people. और मैं क्या करा मालूम भाई, रोडीज के बाद फौरी क्या करा, आई ट्राई टू बिल्ड समथिंग ऑन माई सेल्फ, जैसा रेस्टोरेंट बोला मैं आपको, क्योंकि क्या है मालूम, वो आई फील्ड थिंक ऐसी है भाई, मैं क्या सो मेरे को ऐसा दिख रहा, रोडीज ऑब्वियसली इट वाज योर एडवेंचर, नो डाउट, लेकिन तुम्हारे दिमाग में क्या होता है, ऐसा कुछ सीन था कि क्या होता है रोडीज में जाके क्या होता है, यू विल गेट एन ऑडियंस, जिससे क्या होता है यू माइट स्टार्ट अ बिजनेस ऐसा। तो अगर एक क्वेश्चन मैं पूछा तो लाइक गॉड व्हाई डिड यू डू इट, व्हाई डिड यू डू रोडीज, तो इसका क्या क्या जवाब है? मैं बोला ना आपको इनिशियली जो व्हेन वी स्टार्टेड दिस कॉन्वर्सेशन आई टोल्ड यू अबाउट माय फूड ब्लॉगिंग स्टिंट, मैं फूड ब्लॉगिंग जब करना था, यू नीड अ बेसिक पुश एंड यू नीड अ बेसिक ऑडियंस, तो बिकॉज इफ यू ऑलरेडी अ फूड, इफ यू आर ऑलरेडी अ पब्लिक फिगर, लोग आपको ऑलरेडी देखते हैं, इजी तो आप रहता, कुछ गॉट भी इट। करो बूस्ट अप मिलता, आई कुड हैव प्लेड गेमिंग, आई कुड हैव डन एनीथिंग एल्स, और उसमें भी मेरे को लोग देखते, अनफॉर्चुनेटली आई डिडंट अंडरस्टैंड द इंटीग्रेट डिटेल्स ऑफ हाउ अ बिजनेस वुड बी टायरिंग, एंड कितना एग्जॉस्टिंग हो जाता है व्हेन यू पुट योर लाइफ, व्हेन यू पुट योर एंटायर टाइम इनटू समथिंग, तो बहुत टाइम खींच लेता, उसकी वजह से आई वाज नॉट एबल टू उसको छोड़ के फूड ब्लॉगिंग या यूट्यूब को परस्यू करूं बोल के, एंड आई थिंक दैट वाज अनदर लर्निंग एक्सपीरियंस, जिसकी वजह से मैं जब अब कंपेयर टू माय प्रीवियस स्टिंट, लाइक 20,000 सब्सक्राइबर्स है मेरे उस पे पुराने चैनल पे, आई कुड हैव इजीली स्टार्टेड रीस्टार्टेड दैट चैनल
कंटिन्यू कर दे सकता वो था मैं उसके चैनल पे ऊपर। आप वीडियो मतलब नहीं देखे होंगे, आपकी एक वीडियो है ट्रूथ लीक वाई विवेक एक्चुअली क्विट रोडीज, उसके हम्म। 791 के व्यू है, ऑलमोस्ट अ मिलियन, बहुत ज़्यादा है वो। सो आई मीन अगर वो चैनल को प्रोग्रेस करना अगर आप सोचे तो शायद कर सकते हैं। तो आपका है कुछ फ्यूचर में प्लान कि नॉट एवरेज को एवरेज बना के उस पर रेगुलर अपलोड करेंगे, या फिर नहीं दैट स्टेज इज गॉन? सो नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली वही तो बोल रहा हूँ ना मैं। तो बेसिकली मैं वो पूरी फील्ड भी इसलिए छोड़ा बिकॉज आई आई थॉट अबाउट फ्यूचर प्लान्स। और फ्यूचर में आई कुडंट सी माई सेल्फ डू एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम वो रोडीज के तरफ कंटेंट, अगर मैं वही फील्ड को और वही चीज को अगर कंटिन्यू करा तो। जैसे आप रोडीज के बाद व्हेन आई क्विट एवरीथिंग, मेरे को वो फील्ड को लाइट ले लेके अपने चीज में फोकस करना है। तो पूरे यही बोल रहे, अरे भाई नेशनल टेलीविजन पे आए तुम्हारे इतने अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिले, व्हाई डोंट यू ट्राई स्प्लिट्स विला, व्हाई डोंट यू ट्राई अनदर। तुमको स्प्लिट्स भी नहीं करना है तो व्हाई डोंट यू ट्राई दूसरे जो एस ऑफ शोज स्पेड्स है, के जैसा, हाँ। आराम से वो नेटवर्क और वो कनेक्शन जो बिल्ड करे। और वो मैं बोला देखो भाई, आई कुडंट एक्सप्लेन टू देम कि भाई देखो हर साल चेंज होते रोडीज, हर साल स्प्लिट्स विलन्स आते, फिर उन लोगों के खुद के प्रोडक्शन हाउसेस रहते उन लोगों के वो। तो ऑलमोस्ट एक 500 लोग ट्राई कर रहे हैं हमेशा रेगुलरली। एंड वो 500 में इवन आई हैव टू डू बिकम अ पार्ट ऑफ दैट रैट रेस। और उसमें से सिर्फ 5% लोग हैं या 5 लोगों को कुछ लोग चांस देते हैं। तो आप उससे अंदाजा लगाओ कितने शोज है या कितने ऐसे अपॉर्चुनिटीज देने के लिए रेडी होंगे, और मैं कितना भागूं, कितने साल भागूं। अब हमारे साल के छोड़ो, आप मेरे साल से पहले भी जितने लोग हैं, एक 4-5 लोग ही थे जिसको आप याद रख सकते। जैसा बसीर है, बसीर इज रियली गुड फ्रेंड ऑफ माइन। और मैं जब वो बंदे को देखा ना इन पर्सन, जब मैं उससे मिला और जितना भी उसके साथ रहा हूं, आई रियलाइज कि भाई दिस गाय इज एन एक्सेप्शनल ह्यूमन। तो वही 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 बोल रहा हूँ ना मैं कि ये जो फील्ड है ना, इट्स नॉट दैट इजी टू ब्रेक थ्रू। मजाक नहीं है वो। तो इसीलिए मैं क्या मालूम, आप बोलते रहते भाई वो अपॉर्चुनिटीज यूज करो, आप और ट्राई करो, स्पिट्स ट्राई करो, जो ट्राई करना है ट्राई करो। आई वाज लाइक नहीं, मेरे को खुद का खुद करने का है। और अल्हम्दुलिल्लाह बिकॉज ऑफ दैट डिसीजन अभी देखो मेरे फूड ब्लॉगिंग क्या है मालूम है, इट्स गोइंग रियली वेल। एंड आई होप दिस इज तो जस्ट स्टार्टर्स। और जो भी अभी मेरा फाउंडेशन में लेकर रहा हूँ, इट्स ओनली सक्सेसफुल एंड इट्स ओनली पॉसिबल बिकॉज मैं वो पीछे के चीज़ों को छोड़ के आई ट्राई टू बिल्ड समथिंग और लर्न समथिंग। तो मैं नए स्किल सेट्स और सीखा और बेहतर। जैसा नॉट एवरेज पे मेरे, इवन दो मेरे पास अभी 20,000 सब्सक्राइब, इस पे 10,000 भी नहीं हुए फूड ब्लॉगिंग में, बट मेरे जो व्यूज है ना इस पे और जो लॉयल ऑडियंस है, दे आर देयर फॉर मी। मैं कुछ भी डालूं, दे आर रेडी टू सी इट बिकॉज मैं वो डेडिकेटेड ऑडियंस क्रिएट करा। बट नॉट एवरेज पे इट वॉज ऑल अबाउट रोडीज। और अगर मैं कुछ और डालता था, इवन माई सेल्फ, मैं खुर्शीद को दिखाता था तो दे वुडंट बी इंटरेस्टेड बिकॉज वो लोग मेरे को रोडीज से पहचानते हैं, रोडीज के लिए देखते थे। ओके, क्या दोस्तों, ऑब्वियसली आप आपका फूड ब्लॉगिंग चैनल करा, और हैदराबाद में भी बहुत सारे मतलब कपल ऑफ इयर्स बोल सकते हैं आप, लोग आके तो अच्छे खासे फूड ब्लॉगिंग कर रहे हैं। दिल्ली से पुणे से लोग आके हैदराबाद में लिटरली एक वीक या फिर 10 डेज ऐसा रहेगा, वैसे बोला हैदराबाद को रिकॉर्ड कर, और अपने खुद हैदराबाद की पब्लिक है जो क्या बोलते सो रिकॉर्ड करे। तो हाउ डू यू थिंक लाइक सपोर्टिव अपना हैदराबाद का यूट्यूबर सर्कल बोल रहा हूँ मैं, जो सपोर्टिव है वो लोग का मतलब कैसा है, एक दूसरे को अच्छा सपोर्ट करता है, या फिर नहीं भाई तुम तुम्हारी जगह हम हमारी जगह, ऐसा? तो हैदराबाद में देखो भाई, मैं पना बहुत है क्योंकि अपन हैदराबाद या क्या है, रिजर्व पीपल है। और उसमें क्या है मालूम, अपने जिंदगी अपने बबल में पूरे जीते। तो अब हैदराबाद में नीश जिसको बोलते हैं आप, हैविंग स्पेसिफिक एंड टारगेट ऑडियंस, वो बहुत कम है। आपके पास हैदराबादी कॉमेडी के चैनल्स बहुत है, एंटरटेनमेंट के चैनल्स बहुत है, और पूरे एक्सेप्शनल है, बहुत जबरदस्त है। एवरीबडी वर्क सो हार्ड। जैसा आप, कॉन्ग्रेचुलेशन टू हैदराबाद डायरीज फॉर मेकिंग इट 2 million आफ्टर 10 years। बोल रहा हूँ ना मैं आपको, इट्स कमेंडेबल। तो अब वो हिसाब से देखो, अब सपोर्टिव की बात बोले तो, अब मेरा जो पर्सपेक्टिव है, आई डोंट थिंक इन जनरल, क्योंकि नीश सिर्फ एक कॉमेडी चैनल्स का सक्सेसफुल रहने की वजह से वो लोग अपने लाइफ्स में बिजी है, अपने चैनल्स में बिजी है वो लोग, क्योंकि वो लोगों को अपना कंटेंट पुट आउट करना है। तो अब मेरा जो स्टाइल ऑफ कंटेंट है जैसा फूड ब्लॉगिंग, तो फूड ब्लॉगिंग इज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट हैदराबाद। तो बोल सकते एकदम बेर मिनिमम वाले हैं हम लोग, जो जितने भी है, ज्यादा बड़ी रीच या ज्यादा होने 20-30 हजार के अतरा भी खेल लिए वैसे है। तो वैसे ही उसमें क्या है मालूम, जितने से भी बात करा मैं, अल्हम्दुलिल्लाह व्हेन इट कम्स टू क्रिएटर्स एवरीबॉडी इज वेरी, हाउ भाई अपन साथ कर सकते करेंगे। और इंशाल्लाह मेरे कमिंग फॉरवर्ड कोलैब्स भी आने वाले हैं। तो इन दैट टर्म्स यस, फूड, ये जो सर्कल है ऑफ यूट्यूबर्स आई वुड से जबरदस्त है।
कम्युनिटी सर्विस। बट देन जो एक छोटा सेक्ट है भाई, एक छोटा बोल सकता है ना कि भाई एक सर्कल है, परसेंटेज है ऑफ हैदराबादीज। अब उन लोगों की वो हैदराबादी की फितरत नहीं बोल सकता आप उसको, वो जो बुरे लोगों की फितरत है उन लोगों का क्या मालूम, बहुत सॉलिड तरीके से टॉक्सिक होके पर्सनलाइज होके कमेंट्स मारते। तो मेरा नाम भुक्का नवाब है। मैं भुक्का नवाब इज बेसिकली इट्स अ कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट करने के लिए नाम दिमाग को सोचना भाई, अरे नवाब यार वो इतनी बड़ी हस्ती है, उन्हें भुक्का नहीं रह सकता, गरीब आदमी रहता है। उस हिसाब से रखा मैं कि बिकॉज यू नीड टू गिव पीपल टू कीप टॉकिंग अबाउट यू। समझ रहे, दैट्स वन ऑफ द मेन रीजंस कि भाई एक ऐसा एक एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग का एक रीजन रहता हो तो वैसे कमेंट्स मेरे को जो आते रहते हैं, क्या रे रे भुक्का बैल, रे हेंद्रे कैसा खा रहा, एटसेट्रा एटसेट्रा। सबसे इवन दो इफ यू लुक खतरनाक एट, वियर्डेस्ट कमेंट कौन सा था अब तक? मतलब देख, अरे ये कई को ये क्या कमेंट है? गालियां नहीं बोलूं, गालियां तो ऑब्वियसली वियर्ड रहते हैं, लेकिन गालियों के अलावा एकदम वियर्डेस्ट कमेंट। एक वियर्ड क्या दिखा बोले तो आपको उनते कई कुत्ते क्या नहीं, बेसिकली देखो देखो पेट निकल जा रहा बोल के तो मैं रिप्लाई कर रहा, तो अरे भाई मैं फूड ब्लॉगर हूँ, खाने का दुनिया का निजाम पूरा खाना ही छे। तो एज लॉन्ग एज अच्छा खाना मिल रहा, सही जगह है वो बोले तो फर्क नहीं पड़ता, निकलने दो पेड़ बोले तो। रिप्लाई उसका ये आया, ऐसी ही बोलते लेकिन फिर बाद में बच्चियां नहीं मिलते और फिर कोने में जाके सोले रोलते हो बैठना कर। मैं बोला फिर आप भी रिप्लाई ये करें कुछ भी? आउट ऑफ द रोस्ट करना था, आप मोटे हो जा रहे बोले रोस्ट कर रहे, ठीक है समझ में, ये कहाँ से कहाँ लेके चले आ रहे मैडम मैडम बोल के हंसी आई मेरे को, अजीब वियर्ड दिखा मेरे को वो था। और एक एक जने बहुत ब्यूटीफुली रोस्ट कर रहा था, आप इतने चिंदी चोर नहीं रहना था जरा बोल के लिखा है। तो मेरे को समझ में नहीं आया भाई, इन्हें मेरी तारीफ करना चाह रहा है या मेरे को बुरा बोलना चाह रहा। इज्जत से बेइज्जत है वो। बहुत मजा, बहुत बहुत मजा आता मेरे को कमेंट्स पढ़ने में, मालूम बहुत बहुत मजा आता, अच्छे बुरे कमेंट्स एवरीथिंग। ऑब्वियसली आप ये भुक्का नवाब यूट्यूब चैनल शुरू करने के बोलते सो थोड़ा ही टाइम हो रहा, ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा। तो ऐसा कभी आपको स्पॉन्सर मिला, या फिर अपने खुद ही से जाके अपना ही खर्चा पूरा आपको वो करना पड़ता, या फिर बाज रेस्टोरेंट एक आध क्या बोलते सो आप अप्रोच करें तो ठीक है हम मतलब ये डिश फ्री में देते हैं, या फिर ऐसा कुछ हुआ? तो बेसिकली देखो मेरे को अब 12 वीडियोस हैं, ठीक है 12 वीडियोस है अपने अल्हम्दुलिल्लाह, और 12 वीडियोस से पहले मैं 6 जो वीडियोस बनाया अपने जेब से पैसों से डाल के गया। और ऑब्वियसली मैं हर जगह पे जाके आई वुड आस्क डिस्काउंट दे दो भाई, बिकॉज मेरे को आई प्लान टू मेक 100 वीडियोस। 100 वीडियोस के हिसाब से हर जगह जिधर जा रहा हूँ मैं, मेरे को एटलीस्ट 2000 रुपये का खर्चा आ रहा। 2000 रुपये बोले तो भाई फ्रॉम 100 वीडियोस इट वुड कॉस्ट मी 2 lakhs। हाँ। अब 2 लाख रुपीज पूरे वीडियो का खर्चा आ रहा, क्या मोनेटाइजेशन होता, क्या पैसे आते, वो सब अपन बात की बात रहती हो। प्रेजेंटली तो मैं भाई मजाक मजाक में 2000 करते वीडियोस खर्चा हो जा रहे, तो इसलिए डिस्काउंट पूछ देता था मैं। तो थोड़े जने 10% 20% दे देते थे मेरे को, एक आध जने 50% भी दिए। और थोड़े जनों को पूछा मैं, भाई ऐसा है यूट्यूब चैनल है, इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छा बूम होगा वीडियोस, बोले तो सॉरी भाई नहीं दे सकते नहीं दे सकते बोल के भी बढ़ा दिए। और मैं बढ़ा दिए इन द सेंस भाई नहीं दे, मैं बोला ठीक है कोई बड़ी बात नहीं है भाई, पैसे दे देंगे ऐसा कुछ भी नहीं है बोल के। तो स्पॉन्सर्स देखो भाई कब आते हैं मालूम, व्हेन यू हैव वैल्यू एंड व्हेन यू कैन ब्रिंग कन्वर्जन्स, या कुछ ना कुछ आप वैल्यू दे सकते हैं आप उसको। मेरे वीडियोस यकीन मानो आप फॉर 6 to 7 वीडियोस पे मेरे को 1000 सब्सक्राइबर्स ही थे। तो फर्स्ट 7 वीडियोस में आप बोले भाई मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स है मेरे को स्पॉन्सर करो, बोले तो कौन देता आपको स्पॉन्सर, नहीं देता कोई। चाय भी नहीं मिला था, और सही है। नहीं मिलता। फिर अल्हम्दुलिल्लाह थैंक्स टू वन ऑफ द वीडियोस, बरकत जो मिली उसमें मेरे को 4 मिनट का वीडियो था एक, पक्का हैदराबादी खाना बताया, और अच्छी अपनी जैसा आप बताया कि अच्छी एडिटिंग रहती है अपनी, और जिस तरीके से मैं बनाता हूँ पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ दैट वीडियो, उसकी वजह से दैट वीडियो वेंट 2 लाख व्यूज। एंड वो 2 लाख व्यूज की वजह से मेरे को 3.5 4 5 हजार व्यूज सड़ बोल के। एंड फिर वही टाइम पे मैं मोहम्मद बिन इशाक जो कि बैगन वाइन्स के है, ही इज अ 3.5 वेरी 5 हजार मतलब मेरे को सब्सक्राइबर मतलब व्यूज की वजह 5 हजार से? ओके। सब्सक्राइबर, वो 2 लाख व्यूज वो वीडियो पे है, और उसके बाद मेरे को 5 हजार सब्सक्राइबर्स रीच करा मैं वो वीडियो से। एंड उसके बाद एक कोलैब भी कर रहा मैं, मोहम्मद बिन इशाक बोल के जो है व्हाट द फन का चैनल है उनका, बैगन वाइन्स वाले, उनके साथ कोलैब हुआ था। तो उनकी वजह से मेरे को बहुत बूस्ट अप मिला, बिकॉज ही माशाल्लाह ही ऑलरेडी वर्क फॉर इतने साल, और उनकी इतनी अच्छी लॉयल डेडिकेटेड ऑडियंस है जिसकी वजह से आई गॉट दैट बूस्ट। तो अब वहां से इफ आई वेंट टू डिफरेंट कोई भी रेस्टोरेंट को, आई कुड शो कि भाई देखो 5000 सब्सक्राइबर्स है, इतने व्यूज आ रहे मेरे को,
आप हमारे फ्री में खाना दियो बोल के सब पूछ सकते थे। अब खैर वो भी अपन क्या है, हैदराबादियों को पूछते तो उन्हें उसमें भी रहता नहीं भाई, हमारे मैनेजर ही छू है, आई एम अ वर्कर हियर, ओनर नहीं है, उसको वैल्यू नहीं बता सकते। और मेरे को क्या है, किचन में शूट करना बहुत मैं इंपॉर्टेंट रहता बोल के बोलता हूँ, बिकॉज आई वांट टू शो मोर टेम्पटिंग, यू नो, मोर देन मी आई वांट टू शो फूड, क्योंकि फूड ब्लॉगर हूँ मैं, राइट। तो स्पॉन्सर्स तो भाई देखो अब करेंटली आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, काफी, हर 2 दिन को एक स्पॉन्सर पूछ रहा है मेरे को, भाई ऐसा ऐसा है, कर सकते क्या। बट अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट फूड रिलेटेड इन बिजनेस वाले, तो स्किप कर दे रहा हूँ मैं, बिकॉज मेरे को क्या है मालूम, मेरे को बिजनेस का मेरे जितनी भी लॉयल ऑडियंस है इट्स फूड रिलेटेड। और मेरे को कोई दूसरा आ रहा भाई, उन्हें ये फला फला जगह का है, उन्हें पैसे भी देता बोल रहा, और खैर पैसे इतने ज़्यादा भी नहीं है, बिकॉज अभी अभी इतना अपना वो है, तो मैं नहीं ले रहा हूँ उन लोगों को, क्योंकि मेरे को फूड रिलेटेड स्पॉन्सर्स ही छोड़ने का है बोल के। और या दैट्स इट, तो ऐसे देखेंगे वक्त दे वक्त। ये तो स्पॉन्सर की बात होगी, लेकिन आप अल्हम्दुलिल्लाह अभी नहीं, आप 10 वीडियो शूट कर रहे हो तो मेरे हिसाब से एक 20 के ऊपर रेस्टोरेंट में फिर है आप, उससे बढ़ के गए होंगे वीडियोस के वास्ते। तो क्या बोलते हैं ऐसी एक कौन सी डिश थी जो क्या बोलते हैं विच इज़ हार्ड टू एग्जीक्यूट रिकॉर्ड, या फिर मैं डिश की बात कर रहा हूँ, एम्बियंस की नहीं, आवाज़ पब्लिक की नहीं, ऐसी डिश अरे भाई ये डिश में रिकॉर्ड करना बोलते ज़रा मुश्किल होती। सोचना पड़ता है ये डिश को, ऐसा कभी भी मेरे को रिकॉर्डिंग को तकलीफ तो नहीं हुई, क्योंकि हम लोग क्या है मालूम भाई, कन्वीनियंस के हिसाब से चलते हैं, हमारी भी और बिजनेस के दोनों की ओनर की भी। अब ओके। बिजनेस ओनर्स क्या करते हैं भाई, देखो कुछ भी रेस्टोरेंट के बुराइयां मत बताओ, और ये शूट करना वो शूट करना, हमें कुछ भी खराब चीज आ जाएंगी अतराफ की और पब्लिक बोलेंगी अरे भाई छी ऐसा है वैसा है वगैरह, तो हमारे को बहुत काफी तकलीफ होती थी वही चीज में, जस्ट टू मेक द बिजनेस ओनर अंडरस्टैंड कि भाई नो, हम लोग का इंटेंशन वैसा नहीं है, और हम लोग चाहेंगे कि भी आपका भी दी बेस्ट होने का है बोले। तो तकलीफ क्या क्या करे अपन, देखो अब तक बर्गर करे, पिज्ज़ा करे, यमनी फूड करे, इंडियन फूड हैदराबादी फूड करे, स्ट्रीट फूड करे, मंदी भी तकलीफ। करे, मरक पानी और ग्रिल चिकन भी करे। हाँ वही। आई थिंक एक वीडियो जो थी मेरे को दिखी, ग्रिल चिकन का सिद्दीक कबाब सेंटर की थी राइट, वहां पे प्रॉब्लम है करने, राइट वहां पे थोड़ी प्रॉब्लम है करने, मेरे को ऐसा महसूस हुआ वीडियो से। हाँ वहाँ पे एकदम बाहर ही थे हम लोग, हाँ आवाज आवाज का वो था, लोकेशन वाइज का भी एक थोड़ा दम था, लेकिन इन टर्म्स ऑफ क्या है मालूम उसमें लोग अच्छे रहते भाई, अपने क्या क्या चीज़ें देख लेते कि बाहर स्ट्रीट फूड ही समझो भाई, बाहर ही खड़ के खाए तो वहाँ पे थोड़ा बहुत मक्खियाँ वक्खियाँ आ जा रहे थे उसमें, और उसको अपन क्या है मालूम अवॉइड करते हुए, अरे भाई हटो अरे भाई खाने में नको दिखो बोल के ऐसा फिर ले रहे थे। अब तो भगा दिए जैसा तैसा करके एक वो एक शॉर्ट में क्या है, काली जो तंदूर फूड है ना भाई, काला काला हो जाता, तो वो काला काला थोड़ा रह गया, तो अरे छीक वो आ गया ये आ गया मक्खी आ गई बोल के बोल रहे हैं ना। तो उसको स्लो करके देखा अभी मैं, बोला तो बेसिकली वो मसाला क्या है, जरा तंदूर को लगा तो काला हो गया था नहीं, मक्खी दिख रही वैसा है। है। हाँ वो तो वैसा दिखने को दिखी थी वो, लेकिन सही तरीके से देखे तो नहीं थी वो। तो आप क्या बोलते हैं अपने रेस्टोरेंट अभी, बिकॉज आप रिसेंटली स्टार्ट करें फूड ब्लॉगिंग, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि पब्लिक को मालूम होना है कि आप रिसेंटली स्टार्ट करें फूड ब्लॉगिंग, मतलब सब लोग ये समझते हैं कि यू हैव अकम्प्लिश्ड अ लॉट, अभी इंशाल्लाह और करेंगे आप, लेकिन आर नहीं यू नहीं। लाइक लिमिटेड इन योर रेस्टोरेंट ऑप्शंस, लाइक प्राइस वाइज, डिस्टेंस टू ट्रैवल, ऐसे चीज़ों से अभी फिलहाल अपने आपको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करके रखे हैं आप, या फिर एक्सप्लोर करेंगे अभी अपन, ऐसा कुछ है? नहीं होपफुली आगे जाके मालूम मल्टीपल वेरिएड टाइप ऑफ कंटेंट आएगा मेरा, अगर आप मेरा अभी भी चैनल देखे तो आई हैव 3 डिफरेंट स्टाइल ऑफ वीडियोस, वन इज टॉप 3 बोल के मैं एक्सप्लोर करता हूँ या बताता हूँ कि भाई ये जगह डिफरेंट वो एक्सप्लोर करे वैसा। फिर देर इज अनदर स्टाइल जो छुपा रुस्तम बोल के है, तो आप कई जगहों पे ऐसे आइटम्स मिस कर देते हैं जो कि मतलब इट्स हिडन, इवन दो आपको वहाँ के दूसरे आइटम्स मालूम है, बट वो पर्टिकुलर आइटम के बारे में आपको नहीं मालूम है। जैसा मैं एक चीज़ बोलूंगा, बिरयानी सबको शागोस की मालूम है, देर इज वन आइटम इन दिस बिरयानी शागोस की मेनू में जो बहुत कम लोगों को मालूम है, तंदूरी मंतोष बोल के। ओके। तो इट इज द चाइनीज, या इट इज चाइनीज स्टाइल ऑफ मुर्ग मुसल्लम। मुर्ग मुसल्लम क्या है, मुगलाई डिश है और जबरदस्त डिश है, बहुत बेहतरीन रहती है। वही चीज चाइनीज वर्जन है तंदूरी चिकन का, एक वो लोग बनाते ग्रेवी इस टाइप में, बहुत बेहतरीन चीज है वो भी खाना चाहिए लोग। हाँ। तो वो एक स्टाइल है। थर्ड स्टाइल ऑफ वीडियो इज बेस्ट की सीरीज, जो कि बेस्ट ऑफ हैदराबाद बोलता हूँ मैं उसको। पॉइंट इज टू शो पीपल की भाई ये मेरा ओपिनियन है, आई हैव ईटन हियर एटलीस्ट 20 25 30 टाइम्स, और मेरे को बहुत पसंद आया, और इसलिए मैं वो चीज़ को बेस्ट बता रहा हूँ जब आपको,
तो आई एम गोइंग टू डू तारीफ ऑफ इट। लोग क्या समझते, मेरे को स्पॉन्सर मिल गया, मेरे को स्पॉन्सर्ड वीडियो है, इतनी तारीफ कर रहा है नहीं बोले। अरे घावड़ इंसान, कोई चीज को अगर आप पसंद करते तो उसकी तारीफ ही करेंगे ना। मेरे को पसंद है बोल के तो मैं वहां जाके वीडियो बना रहा हूँ, समझ रहे आप। हाँ। तो बस हंसनी है देखो। थोड़ी देर पहले यही बोला ना मैं, आप क्या बोलते हैं, अगर रफली आप कैलकुलेट करके अगर 100 वीडियोस बना 2 लाख के ऊपर, तो आई थिंक अभी 2 लाख से ऊपर आप ऑलरेडी स्पेंड कर दिए खाने के ऊपर वो पर्सनली। बहुत पहले, वो तो बहुत बहुत पहले ज्यादा कहा ही सके करते हमारे भाई, पे। तो ज्यादा ही गैस है वो। अरे लॉकडाउन के पीरियड में बहुत खर्चा हुआ है, उससे पहले इनफैक्ट रेस्टोरेंट के पहले भी मैं, यकीन मानो आप, आई यूज टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च। जैसा बोला मैं आपको, मेरी पर्सनालिटी इज बेस्ड ऑन रिसर्च। तो मैं क्या करता था, मल्टीपल जगहों पे जाके किसका खाना कैसा है, टू अंडरस्टैंड कि भाई रेस्टोरेंट्स क्या दे रहे। तो उधर भी बहुत खर्चा हुए पैसे। ओवरऑल भाई, खाना पीना ऐश करना है बस। मस्त है मतलब। यू बीइंग अ फूडी, अपन ये क्या होता है पॉडकास्ट को यहीं पे खत्म करेंगे एक क्वेश्चन के साथ। अगर आप क्या होता है एक अकेले लोनली आइलैंड पे भी, ठीक है, और एक ही डिश आपको मिलने वाली है, एंडलेस सप्लाई, तो वो कौन सी रहेंगी? बिरयानी नको बोलो, उसके अलावा कुछ एक डिश बोलो, अच्छा चूज करके बोलो बस। बिरयानी नहीं है, ठीक है चलो। नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन जो मेरे है, एक हलीम रहेंगी। शॉर्मा चूज करूंगा मैं हलीम में से। और नेक्स्ट बेस्ट एक डोनर कबाब और शॉर्मा तो सेम ही है, चलो लाइट ले लो, एक चीज को कट कर दी। हलीम बोलूंगा यार मैं। हलीम की हलीम। बात क्या है मालूम, हलीम पेट भी फुल कर देती, और वो क्रेविंग्स के टाइम पे भी मस्त जिस तरीके की देती ना, मैं हलीम आई कुड से स्ट्रेंथ भी देती। कैसी चीज रहती, जानदार, डबल गोश्त डायमंड की हलीम ना हमने। और राइट, आप कुछ बोलना चाहेंगे एंडिंग में अपनी ऑडियंस को? बोलना है क्या भाई, मेरी ऑडियंस को, आपकी ऑडियंस को? तो तकी भाई वन ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड्स है बचपन के, तो होपफुली इनको सपोर्ट करो। मेरी भी ऑडियंस अगर होपफुली आपको आके यहाँ देखी तो उनको भी सपोर्ट करो। उनका भी इतनी माशाल्लाह से मेहनत कर रहे हो उन्होंने। और ये जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, उनका कंटेंट मैं देखे हुआ हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग कंटेंट है। होपफुली अपन और फ्यूचर में और ज़बरदस्त कुछ तरीकों से और ज़्यादा कोऑर्डिनेट और कोलैब करेंगे। इंशाल्लाह। आपकी भी ऑडियंस को और मेरी भी ऑडियंस के लिए कुछ तो भी करेंगे। बस यही है, खाओ पियो ऐश करो मेहनत करो। वो एक डायलॉग बोल दे, खत्म करो आपका यूट्यूब का जो रहता आपका एंडिंग होने से पहले का। तो ऐसी चीख मार चड्डी फाड़ दिल बोले बार बार टॉक सुनना है तो तकी के चैनल पे आ जाना, क्योंकि तकी जो जबरदस्त तरीके से ये जो पॉडकास्ट करता है, मजा आ जाता है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, खाओ पियो ऐश करो। टिल देन टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।